voted gave for you your military equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if, West if Indies? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days. 28 फरवरी को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बहस की तस्वीरें दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई। जेलेंस्की एक अहम खनिज डील करने और रूस के साथ युद्ध रोकने के लिए चर्चा करने के लिए अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन नेताओं के बीच बहस के कारण यह डील नहीं हो सकी। हालांकि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुए इस विवाद के बाद लगभग पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ आ गया है। जैसे ही ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बहस की बातें बाहर निकली, जेलेंस्की को फौरन लंदन बुलाया गया और वे अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ 1 मार्च को लंदन पहुंच गए, जहां उनका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आम लोग भी जेलेंस्की के स्वागत में जुटे। ब्रिटेन की ओर से यूक्रेन को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। साथ ही ब्रिटेन ने यूक्रेन को भारी भरकम कर्ज भी देने का फैसला किया है। ब्रिटेन यूक्रेन को नई मिसाइलें खरीदने के लिए 1.6 बिलियन पाउंड की राशि भी देगा। इस राशि से 5000 एयर डिफेंस मिसाइलें खरीदी जाएंगी। यूक्रेन के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन पर चर्चा के लिए यूरोपीय नेताओं का एक शिखर सम्मेलन भी बुला लिया। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, इतालवी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और डेनिस के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन भी शामिल हुए। साथ ही नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन, फिनलैंड, स्वीडन, चेक गणराज्य और रोमानिया के नेता भी इस अवसर पर मौजूद थे। 2 मार्च को बुलाए गए शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करना और यूरोपीय रक्षा को मजबूत करना है। साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीखी बहस के कारण पैदा हुए हालात का समाधान भी निकालना था। ब्रिटेन युद्ध के दौरान यूक्रेन के सबसे मजबूत सहयोगियों में से रहा है। इसी साल जनवरी में स्टारमर और जेलेंस्की ने कीव में अपनी बैठक के दौरान 100 साल की साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे। यूरोपीय नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान स्टारमर ने यूरोप की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और यूक्रेन को समर्थन का आश्वासन दिया। इस बैठक के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा कि यूक्रेन के लिए एक अच्छा समझौता होना जरूरी है, क्योंकि इस महाद्वीप के सभी देशों की सुरक्षा के लिए यह बेहद जरूरी है। लंदन में पश्चिमी नेताओं के साथ एक शिखर सम्मेलन के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में स्टारमर ने कहा कि बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और यूक्रेन को मजबूत करने के लिए यूक्रेन को दी जाने वाली यह मदद महत्वपूर्ण होगी। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। Through my discussions over recent days, हाल के दिनों में मेरी चर्चाओं के माध्यम से हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि यूके, फ्रांस और अन्य लोग यूक्रेन के साथ लड़ाई रोकने की योजना पर काम करेंगे। फिर हम अमेरिका के साथ उस योजना पर चर्चा करेंगे और उसे एक साथ आगे बढ़ाएंगे। आज की बैठक का उद्देश्य यूक्रेन को मजबूत करने के इस प्रयास के लिए अपने सहयोगियों को एकजुट करना और हम सभी की भलाई के लिए न्याय संगत और अस्थायी शांति का समर्थन करना था। हमारा बिंदु यूक्रेन को अब सबसे मजबूत स्थिति में लाना होना चाहिए ताकि वे मजबूत स्थिति में बातचीत कर सकें। हम अपना समर्थन दोगुना कर रहे हैं। कल शाम यूके ने यूक्रेन को अधिक सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए 2.2 बिलियन पाउंड के ऋण पर हस्ताक्षर किए, जो ब्रिटिश करदाताओं के पैसे नहीं बल्कि जब्त की गई रूसी संपत्तियों से होने वाले मुनाफे से दिया जा रहा है। और आज मैं एक और नए सौदे की घोषणा कर रहा हूं, जो यूक्रेन को 5000 से अधिक वायु रक्षा मिसाइलों को खरीदने के लिए 1.6 बिलियन पाउंड का उपयोग करने की अनुमति देता है। यह मिसाइलें बेलफास्ट में बनाई जाएंगी, जिससे हमारे शानदार रक्षा क्षेत्र में नौकरियां पैदा होंगी, creating jobs in our brilliant defence sector. 2 मार्च को लंदन में हुई यूरोपीय नेताओं की मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है और समझा जा रहा है कि रूस के मामले में अब अमेरिका अलग थलग पड़ गया है। हालांकि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस के एक दिन बाद जेलेंस्की ने कहा कि वो अमेरिका के साथ खनिज डील करने के लिए तैयार हैं और चाहते हैं कि यूक्रेन में स्थायी शांति हो। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें अमेरिका की सुरक्षा गारंटी की जरूरत है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस को लेकर विदेशी मामलों के जानकार क्या कहते हैं, ये सुन लीजिए। देखिए, ट्रंप और जेलेंस्की की जो ये मीटिंग हुई है बहुत ही अजीबोगरीब हुई। वर्ल्ड हिस्ट्री में और मान लीजिए अमेरिकन हिस्ट्री में कभी ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई ओवल ऑफिस में
प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साथ किसी दूसरे देश के लीडर की जो इस तरह की तू मैम में कन्वर्ट हो गई, तो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। दूसरी बात, मेरे विचार से इसमें अमेरिकन डिप्लोमेसी ने गलती करी, बहुत बड़ी गलती। पहली बात, जब उन्हें पता था कि जेलेंस्की के विचार क्या हैं और जेलेंस्की अभी तैयार नहीं है इस तरह की बातचीत के लिए कि सीज फायर कैसी हो, मिनरल्स का क्या हिसाब हो, तो जेलेंस्की को बुलाया क्यों मीटिंग के लिए? देखिए, जब बड़े लीडर्स के बीच में जब मीटिंग होती है तो 80% 90% पहले होमवर्क हो जाता है उनके मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, दोनों देशों के ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमैट्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स द्वारा। दो लीडर्स तभी मिलते हैं जब सारा होमवर्क हो गया होता है, ताकि मोटी मोटी बातें होनी और हैंडशेक होना और स्माइल और पिक्चर हो। तो ये एक अमेरिकन डिप्लोमेसी की एक मैं बहुत बड़ी गलती मानूंगा। हो सकता है वो तेजी में, जल्दी में है कि कोई डील करनी है और विन लेनी है इसलिए करा, पर जो भी कारण है ये गलत हुआ। दूसरी बात, ये जो मीटिंग होनी थी ये बंद कमरे में हो सकती थी और उसके बाद दोनों लीडर्स बाहर आके प्रेस स्टेटमेंट देते अपनी जो भी, या मीडिया से क्वेश्चंस लेते। क्या जरूरत थी कि मीटिंग शुरू होने से पहले, जब आपको पता है कि जेलेंस्की के विचार कुछ अलग है, दुनिया की मीडिया के सामने आप बैठ करके बातें कर रहे हो और तू में आ गए? तो ये भी मेरे ख्याल से गलती है अमेरिकन डिप्लोमेसी की पोजीशनिंग के हिसाब से। अब इन दोनों चीजों के अलावा, यस, ये डील बनेगी, आने वाले वक्त में बनेगी। हां, कल की मीटिंग के द्वारा ट्रंप की छवि पर कुछ दाग भी आए हैं, क्योंकि ट्रंप तो अपने को मास्टर ऑफ डील कहते हैं और इस डील को लुक फॉरवर्ड कर रहे थे। एक दिन पहले उन्होंने कहा था, कल भी कह रहे थे कि आएंगे, हम बहुत अच्छी डील करेंगे, $350 बिलियन की, ये वो। अब जेलेंस्की आए, डील नहीं हुई और जेलेंस्की इस तरह की बातें करके चले गए। तो ट्रंप की छवि पर भी ये थोड़ा दाग है। परंतु ट्रंप एक मैच्योर बिजनेसमैन, मैच्योर लीडर है। वो जिस इंडस्ट्री से, रियल एस्टेट बिजनेस में आते हैं, उसमें बहुत नेगोशिएशंस होती हैं, आगे पीछे होता है, ब्लफिंग होती हैं, धमकियां दी जाती हैं, ये वो, और एंड में जाके डील बन जाती है। ट्रंप तो मार्क जकरबर्ग को कहते थे पिछले साल में से जेल में डाल दूंगा, और अब मार्क जकरबर्ग उनका सबसे अच्छा दोस्त बन गया है। ट्रंप का वाइस प्रेसिडेंट जो जेडी वैंस है, ट्रंप को हिटलर कहता था, पर ट्रंप ने उससे भी दोस्ती कर ली, उसको अपना वाइस प्रेसिडेंट बना लिया। तो ट्रंप प्रैग्मेटिक भी हैं। तो ट्रंप, क्योंकि अपने देश के हित में उन्हें ये डील चाहिए, क्योंकि ये जो मिनरल्स हैं, फिलहाल दुनिया में जो मार्केट है उसको चाइना कंट्रोल करता है, और ये जो मिनरल्स हैं ये जाते हैं आपके मेटलर्जी में, हवाई जहाजों को बनाने में, मिसाइल्स को बनाने में, कंप्यूटर चिप्स को बनाने में इत्यादि। ये चाइना मार्केट कंट्रोल करता है। अगर यूक्रेन से डील हो जाती और होगी आगे, तो अमेरिका को एक डिफरेंट सप्लाई चेन मिल जाती और चाइना का जो रुतबा और जो दबदबा था वो कम हो जाता। तो अमेरिका को उस मामले के लिए ये डील चाहिए। तो आने वाले वक्त में ये डील बनेगी, परंतु अभी के लिए ये एक हिक्कप हो गया है।